अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे मेहमान हैं अमीर पॉपकॉर्न वाला। ये फ्रीलांसिंग सिखाते हैं पाकिस्तान भर में ऑनलाइन। तो आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रीलांसिंग में कैसे आए, क्या सिखाते हैं, इससे पैसा कैसे बनाया जा सकता है, ये खुद कैसे पैसा बनाते हैं और इनसे सीखे हुए लोग कैसे पैसा कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रहीम यार ख़ान से हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रीलांसिंग में आपकी इब्तदाई तालीम व तरबियत क्या है और आपने इस शोबे में कैसे कदम रखा? बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, सबसे पहले आपने मदऊ किया अपने इस बिज़नेस टॉक पॉडकास्ट में। फ्रीलांसिंग में आने से पहले बेसिकली मैं एक बिज़नेस वाला था और बिज़नेस कर रहा था, जो कि 2011 से मैंने अपना पहला जैसे मैं स्कूल से निकला तो मैंने अपना पहला चाय का बिज़नेस स्टार्ट किया। कॉलेज भी जाता था और उसी के साथ एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे मैं चाय का ठेला लगाता था। तो घर के फाइनेंशियली हालात कुछ बेहतर नहीं थे। अब्बा हुज़ूर एक छोटी सी नौकरी करते थे, गुजारा नहीं होता था। तो इस वजह से मैं बिज़नेस के अंदर आया और बिज़नेस करते करते एक बिज़नेस किया, नहीं कामयाब हुआ, फिर दूसरा किया। फिर वहाँ पे एक करेला पापड़ बिकता था, वो मैंने बना बना के घरों के अंदर, मतलब एक फ्रायर ले लिया और उसके अंदर बना के पैक करके वो सेल करना शुरू किया। वो थोड़ा सा अच्छा चला क्योंकि वो बनने में आसान था। तो फिर फैक्ट्रीज़ लग गई, साथ वाले घर में चाचू ने, मामू ने, फूफा ने, सब ने स्टार्ट कर दिया। तो 1-1.5 साल में वो भी ख़त्म हो गया। तो मैं करता हुआ चला आ रहा था। तो उसके बाद मैंने फिर जो है वो वॉल्स आइसक्रीम के अंदर जॉब भी की। गली गली मोहल्लों मोहल्लों में जाके वॉल्स आइसक्रीम सेल किया करता था। जब सर्दियाँ आती थी तो वो भी बिज़नेस बंद हो जाता था और मेरा रोज़गार भी बंद हो जाता था। तो फिर मैंने उसके बाद जो है सर्दियों का सोचना शुरू कर देना कि अब सर्दियों में क्या करना है। तो सर्दियों में फिर मैं हमारे इलाके के अंदर स्टील और सिल्वर के बर्तन बिकते हैं, सराइकी इलाका है ना। स्टील दे था गिनो, सिल्वर दे था गिनो, मोटरसाइकिल पे जाके आवाज़ें लगाया करता था। तो उसके बाद फिर मैंने मज़ीद थोड़ा सा सोचना शुरू कर दिया कि अमीर ये क्या चल रहा है सब, मतलब 1 साल कुछ, 6 महीने बाद कुछ, 3 महीने बाद कुछ। एक मरतबा जब आइसक्रीम का जो बिज़नेस है वो जब मध्यम पड़ा तो मैं देख रहा था कि जब एक बाबा जी थे, जब मैं आइसक्रीम सेल करता था तो वो वहाँ पे पॉपकॉर्न सेल किया करते थे। वहाँ से आइडिया लेके पॉपकॉर्न्स का ठेला लगाया और जैसे मैंने वो ठेला लगाया तो लोग आना शुरू हो गए और प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर तकरीबन 30-70 था उस वक़्त जब मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने पहले दिन लगाया, मैंने कहा है 1000 रुपये खर्चा और 2000 रुपये की बचत। मैंने कहा ये तो बहुत बेहतरीन हो गया। तो मैंने वहाँ से फिर पॉपकॉर्न्स जो है वो बेचना शुरू किए और पॉपकॉर्न्स जब 2-4-6 महीने हुए, लोग यार तो नमकीन ही बेची जा रहे हैं, कोई और फ्लेवर भी खुआ, यार असी अक गए हैं। अच्छा, मैंने कहा इसके अंदर कुछ करते हैं। तो फिर यूट्यूब के साथ मेरी हमेशा से वाबस्तगी थी। तो मैंने यूट्यूब पे गया, वहाँ पे देखा अच्छा जी चीनी वाले कैरेमल भी बनते हैं, तो वो ट्राई करना शुरू कर दिया। अच्छा, वो ट्राई किया और पहला ट्राई किया नहीं बना, कुकर में बनाए वो जल गए, मशीन में बनाए वो जल गए। अच्छा, कैसे बनाए? यूट्यूब से जब जाके देखा तो किसी ने कहा कि पहले चीनी को मेल्ट कर लें, ये कर लें। करते करते बिला आखिर में मेरे से पॉपकॉर्न्स बन गए और मैंने जब मार्केट के अंदर लॉन्च किए तो लोगों को बड़े हैं मीठे भी होते हैं। जी सर, मीठे भी होते हैं। अच्छा, जैसे वो मीठे बनाना शुरू किए, देखिए कस्टमर या क्लाइंट बेसिकली आपको खुद काम सिखाता है। अच्छा, जब उन्होंने कैरेमल खाए, यार मीठे खा खा के थक गए, कोई और फ्लेवर भी दो। अच्छा, मैंने कहा कुछ और भी करते हैं। तो फिर मैंने उसके अंदर जो है ना वो पीनट वाले बनाना शुरू किए, उसके बाद गुड़ वाले शुरू हो गए, फिर बटर वाले, फिर पॉप जो दूसरा केचप वाले, डिफरेंट फ्लेवर्स जो है ना वो बनाना शुरू कर दिए और काम बहुत अच्छा चल रहा था। घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे, बाइक भी ले ली थी और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई थी। हुआ ऐसे कि फिर आ गया कोविड। यस। जैसे कोविड आया, बिजनेस बंद, मार्केट्स बंद, हर चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई
और मेरा बिजनेस भी ख़त्म हो गया। लेकिन उस वक्त तक ये है कि मैं अपने इलाके के अंदर अपने साथ टीम बना चुका था और 4 कार्ट्स थी, अंकल पॉपकॉर्न्स के नाम से ब्रांड मैंने बनाया था, वो सब भी बंद हो गया। जो मैंने 4 पैसे बनाए थे, जो लोग मेरे साथ थे, वो मैंने बहुत लॉयल्टी के साथ उन पे टीम बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो अच्छे लोग मिल गए थे, उनको 4-6 महीने, मैंने कहा कोविड आया 1-2 महीने के लिए बंद हो जाएगा, तो उनको सैलरीज साथ साथ में देता गया। वो ऐसे कि मैं भी कंगला होके बैठ गया। तो मैंने कहा अब अमीर कुछ ना कुछ तो करना है। तो उस दौरान फिर मैं मंडी में गया और मंडी में रोज़ाना जाके काम करना मैंने शुरू कर दिया। केले की पेटी 400 रुपए की, सेब 500 रुपए, मतलब इस तरह से जो भी मुझे काम मिलता मैंने वहाँ पे करना शुरू किया। गुजर बसर चलता रहा। तो उन्हीं दिनों क्योंकि मैं यूट्यूब से और सोशल मीडिया से इन टच था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बेहतर होता हुआ चला जा रहा था। एक टीचर है मेरे, वहीद अहमद, एबटाबाद से, मैंने उनसे मशवरा किया कि सर 11 साल हो गए, अग गया हूँ, 6 महीने का एक सेटअप, 2 साल का एक सेटअप कर उन्होंने फरमाया कि अमीर वक्त चेंज हो चुका है, अब वही बंदा सरवाइव करेगा इस दौर के अंदर, वही बंदा एग्जिस्ट करेगा जो कि इंटरनेट के ऊपर होगा, और बिजनेस भी वही एग्जिस्ट करेगा जो इंटरनेट के ऊपर होगा। लिहाजा इंटरनेट के ऊपर आओ और देखो, अपने बिजनेस को इंटरनेट के ऊपर लेके आओ। तो उस दौरान मैंने कोशिश ये की कि क्यों ना मैं इस पॉपकॉर्न के बिजनेस को ऑनलाइन ले आऊं। मैंने पेज बनाया और इस पर अपने मार्केट करना उसको शुरू कर दिया और ऑर्डर्स भी लेना शुरू किए। लेकिन कुछ अरसे बाद ये महसूस हुआ कि इसकी जो है ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये 4-6-8 दिन बाद जब क्लाइंट के पास पहुंचता है या कस्टमर के पास पहुंचता है तो इसकी वो लॉन्ग लास्टिंग रहती ही नहीं, क्योंकि मैं इतने पैसे भी नहीं थे कि इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर सकूं, उसकी क्वालिटी को बेहतर बना सकूं। तो मैं करता रहा। उसी दौरान मैंने अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना भी शुरू किया। तो एक दिन मैंने देखा कि एक शख्स हैं, वो प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, मुनव्वर इबादुल्लाह उनका नाम है, दुबई से। उनके पास एक पर्सन बैठा हुआ है और वो मुनव्वर इबादुल्लाह कह रहे हैं कि ये रिहान अल्लाह वाला है और इनका मकसद पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा है और ये पाकिस्तान से गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैंने जब उन्होंने कैमरा किया सर रिहान अल्लाह वाला के ऊपर, तो मैंने देखा कि एक सादा सी शख्सियत है जिनकी गुफ्तार भी बता रही है कि वो वाकई ही किसी के लिए दर्द दिल रखते हैं। और वो जब लबो लहजे से कह रहे थे, उस लबो लहजे से भी जो है ये महसूस हो रहा था कि वाकईतन वो ये काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि मैनू भी लग रहा सी कि मेरी गल इत्थों बनेगी कि ये बंदा अगर पाकिस्तान दे विचों गुरबत दा खात्मा करना चाहता वा तो कम अज कम मेरी तो गुरबत लगता है ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। तो मैंने फिर फॉलो के बटन को दबाया और उनको जो है फॉलो करना शुरू कर दिया। बेसिकली ये था वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, ये इसमें किस तरह से काम किया जाता है। तो इस तरह फॉलो करते करते बिल आखिर जब तक उन्होंने मुझे ये कहा कि अमीर अब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो, तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट मेरा फ्रीलांसिंग में आने का। तो शुरुआत किन चीज़ों से हुई, मतलब फ्रीलांसिंग में क्या क्या चीज़ें सीखी और सीखी कहाँ से, जो कि बहुत ज़रूरी होता है? जी, क्योंकि मैं वाबस्ता हो चुका था सर रिहान अल्लाह वाला के साथ, तो मैंने एक दिन अर्ज़ की कि सर पॉपकॉर्न्स का काम कर रहा हूँ लेकिन गुजारा नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने फरमाया कि अमीर तुम फ्रीलांसिंग में आओ। उस वक्त तक मुझे फ्रीलांसिंग का नाम तो पता था, लेकिन इन चीज़ों से मैं बहुत डरता था। बेसिकली मुझे लगता था ये गिग पता नहीं क्या होती है और फ्रीलांसिंग ये पता नहीं कितना मुश्किल काम, और मैं तो पॉपकॉर्न बेचने वाला हूँ, कभी समोसे बेचे हैं, कभी पापड़ बेचे, मेरे तो बस का ये काम ही नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि अमीर फ्रीलांसिंग सीखना स्टार्ट करो। एक कैनवा आया है, ठीक है ना, उस पर बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आप रोज़ाना की बुनियाद पे उन टेम्पलेट्स को तब्दील करके सोशल मीडिया पे लोग
जो है मैनेजर हायर करते हैं, उनके लिए सर्विसेज देना शुरू कर दो। फाइवर पे भी इसकी बहुत डिमांड है, आप इसे $5 में 1 2 3 टेम्पलेट्स बेच के आप पैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली मैंने वहाँ से जो है वो स्टार्ट लिया। तो उन्होंने फरमाया कि मैं एक टीचर के साथ भी आपको कनेक्ट करूँगा, तो आप उनसे भी सीखिएगा। तो जैसे ही उन्होंने फरमाया, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे वो क्या कहते हैं जल्दी से चीज़ों को बेहतर करना था, तो जैसे उन्होंने मुझे कैनवा का बताया, तो मैं यूट्यूब के साथ मेरी हमेशा से दोस्ती रही है। तो मैं भागा भागा यूट्यूब पे गया, कैनवा क्या होता है, तो वहाँ से देखना शुरू किया वीडियोस, क्योंकि यूट्यूब इस वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है। हर मिनट 300 घंटे का इल्म जो है वहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो फी ज़माना उससे बड़ा, अब तो उससे भी बड़े असातिज़ा आ गए हैं एआई की सूरत में, लेकिन यूट्यूब जो है वो एक बहुत बड़ा टीचर है। तो मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया। फिर वहाँ से पता चला कि एक यूडेमी भी एक प्लेटफॉर्म है, तो यूडेमी पे गया, वहाँ पे भी बहुत अच्छे असातिज़ा फ्री में सिखा रहे थे। तो जब तक मैं एक उस टीचर तक पहुंचना चाहा जहां तक सर रेहान ने मुझे कनेक्ट किया था, महबूब आलम साहब, मैं उनका नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस मामले में सिखाने में। तो उन तक पहुंचने से पहले पहले मैं यूट्यूब और यूडेमी से इसकी जितनी भी बेसिक्स हैं वो सीख चुका था। अच्छा, जब उन्होंने कनेक्ट किया मुझे महबूब साहब के साथ, उस वक़्त मैं सीख चुका था। और जब मैं उनकी क्लास में जाता था, तो इवन दो वो भी 4 क्लासेस के बाद मुझे सर कहना शुरू कर दिया था कि आपको तो पहले से आता है, क्योंकि मैं यूट्यूब से सीख चुका था। तो उनके सर कहने से मेरे अंदर मज़ीद एनर्जी आती थी। तो जैसे वो अप्रिशिएट करते थे, मैं बेहतर से बेहतर होता हुआ चला गया। और सबसे बड़ा एज सर रेहान अल्लाह वाला का था कि जो सीखना है साथ साथ सिखाओ, क्योंकि हम सीखते तभी हैं जब उसको प्रैक्टिकली किसी को सिखाना शुरू करते हैं। तो जो क्लासेस मैं ले रहा था, तो साथ साथ मैंने वो रोज़ाना की बुनियाद पे जितना मैं काम करता था अपनी सोशल मीडिया के ऊपर मैंने डालना भी शुरू कर दिया। फेसबुक मेरा ऑलरेडी था, सर रेहान अल्लाह वाला की वजह से लिंक्डइन मेरा बन चुका था, मेरा पेज बन चुका था, फोटोज़ मेरे लग चुके थे और बायो मेरी बेहतर हो चुकी थी। तो लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि ये भाई एक फ्रीलांसर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ये इस तरह से काम करते हैं। तो उस काम की वजह से जो दिखता है वो बिकता है। तो जैसे लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि भाई ये एक फ्रीलांसर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो लोगों ने मुझे मेरी फेसबुक प्रोफाइल से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। एक पहले थे कोई कारी साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे बिजनेस का लोगो तो बना दो। अब कैनवा में कौन सा मुश्किल थी, कैनवा में हज़ारों वहाँ पे लोगोज पड़े हुए हैं। मैं गया वहाँ पे, मैंने इस्लामिक लोगोज लिखे, वहाँ पे ढेर सारे लोगोज आ गए, उसको थोड़ा सा तब्दील करके उसे दिया और उसने मुझे 300 रुपये दिए। वो 300 रुपये मुझे ऐसे लगे कि ये पता नहीं कितनी बड़ी अमाउंट है, और खुशी हुई। असल में असल चीज़ ही है ट्रस्ट या भरोसा। आपको ये इल्म हो जाए, आपको ये यकीन आ गया ना कि इससे पैसे बनते हैं, तो बात असल में शुरू ही वहीं से होती है। क्योंकि यकीन ही नहीं होता, ना खुद पे होता है, ना स्किल पे होता है, ना माशरे से यकीन सीखा है हमेशा से। तो वो जो 300 रुपये थे, वो 300 फिर 3000 में बदले, वो 3000 30,000 में बदले, और आज वो 30,000 3 लाख रुपए में चेंज हो चुके हैं। तो ये एक इस तरह से सीखने का जो है ना वो जर्नी था। बहुत ज़बरदस्त और इंस्पायर किया आपने, आपकी स्टोरी ने। ये बताइए कि आप बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं, क्या उनको फ्रीलांसिंग सिखाते हैं या फ्रीलांसिंग से पैसा कमाना भी सिखाते हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, ये जितनी भी जर्नी है बेसिकली उनके पीछे एक ही बंदा है, वो रेहान अल्लाह वाला है। जब मैं ये सीख चुका और मेरे पैसे बनना शुरू हो गए, तो उन्होंने फरमाया कि अब तुम्हारी गुर्बत जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। असल मकसद ये नहीं कि तुम्हारी गुर्बत ख़त्म हो, मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो। अब जो तुम्हें आता है वो लोगों को सिखाना शुरू करो। वो रूह ये अपने साथ मुझे मुंसलिक करके मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता फूंक चुके थे, क्योंकि मुझे जो आ रहा था
मैंने एक लेक्चर लिया, मैं उसको सिखाने की कोशिश करता था। तो उनके कहने पे मैंने एक ग्रुप बनाया और उसके अंदर जो है उसको सिखाना शुरू कर दिया। और उससे पहले क्योंकि मैं वाकिफ भी हो चुका था और जब तक मेरे पैसे बने नहीं उस वक़्त तक भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम लोगों को सिखाओ। जब और कैनवा उस वक़्त आया भी नया नया था, सर रेहान ने कैनवा फाइबर की कैंपेन जो है वो चलाई थी। वो एक मैं पहला बंदा था जिसने इससे अर्निंग भी स्टार्ट कर ली थी। तो वहाँ से बेसिकली ये सिखाने का जो है वो एक जर्नी स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है मैं सर सिखाना शुरू करता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि अमीर जूम के ऊपर लोगों को अब जो है ना वो ये सिखाना शुरू करो कि तुम इससे जो 10-15 हज़ार रुपये बनाते हो वो कैसे बनाते हो। तो मैंने लोगों को जूम पे लिया और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था कि 2 बैचेस तुमने फ्री सिखाने ताकि तुम भी सीख सको कि बेसिकली सिखाते कैसे। अगर स्टार्ट में ही तुम पैसे लोगे किसी से तो तुम्हें तो पढ़ाना ही नहीं आता, तो तुम्हारी चीज़ उस तरह से नहीं बिकेगी और तुम्हारा वक्त अभी इतना कीमती भी नहीं है। तो मैंने लोगों को फ्री सिखाना शुरू किया और इसकी मदद से बेसिकली कैनवा की ये जो मुहिम थी उसके बिहाइंड जो पर्पस था सर रेहान अल्लाह वाला का जो मैं समझ सका हूँ वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर उस वक़्त 150 मिलियन मोबाइल यूज़र आ चुके थे, जिसमें से 145 मिलियन बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि फ्रीलांसिंग होती क्या है और उनके पास है भी मोबाइल फ़ोन। तो उनका मकसद ये था कि एक मोबाइल यूज़र को जो है हम फ्रीलांसिंग का बता भी दें और उनको जो है समझा भी दें और वो मोबाइल फ़ोन की मदद से फ्रीलांसिंग के ऊपर मूव भी हो जाए। और जब कैनवा इतना सीखना भी मुश्किल नहीं और इसके ऊपर काम करना भी इतना मुश्किल नहीं, तो कैनवा के ज़रिए अगर वो किसी को एक डिज़ाइन भी बना देंगे छोटा सा, कैनवा के ज़रिए अगर वो किसी को एक डिज़ाइन बना देंगे छोटा सा और उन्होंने 300 रुपये भी बना लिए तो उनको ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर आ जाएगा यकीन। और जहाँ से यकीन शुरू होता है कहानी वहाँ से शुरू हो जाती है। तो बेसिकली कैनवा के बिहाइंड ये पर्पस था और उस पर्पस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने करम फरमाया कि हम कामयाब भी हुए। और आज मैं अभी तक जो है वो बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग जो है लोगों को वो 27,000 लोगों को अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल जो है वो सिखा चुका है, जिसमें से 200 से अबव अभी तक वो लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से 3 लाख रुपए महाना कमा रहे हैं। और उससे ऊपर कुछ ऐसी तादाद है जो 20,000, 30,000, 50,000 कमाते हैं। तो ये इस तरह से प्रोसेस है जिसका मतलब एक स्किल आती है, फिर इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं पैसे बनाने में। वो फिर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वाह, ज़बरदस्त। किसी भी कामयाब फ्रीलांसर में कुछ आदत होती हैं जो उसको कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। ये सिर्फ फ्रीलांसिंग में नहीं बल्कि तमाम बिजनेसेस के अंदर ही ऐसा होता है। तो फ्रीलांसर्स में ऐसी कौन सी आदत होनी चाहिए या होती हैं जो उसको कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं? देखिए शायद भाई, फ्रीलांसिंग हो, कोई बिजनेस हो, कोई रिश्ता हो, कोई भी रिलेशन हो, ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ, ये हर चीज़ की ही बुनियाद है। मतलब अगर फ्रीलांसिंग को हम स्पेसिफिक ना भी करें और हम हर जर्नल ज़िंदगी के हर मामले को ले लें तो उसमें ये चीज़ें काम आती हैं। नंबर 1, बात शुरू होती है ड्रीम से। अगर आपके पास ख्वाब है कुछ पाने का, कुछ करने का, तो फिर आप उसके लिए तगो-दो भी करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, मैंने बुरे वाला आना था या आपके पास खाने वाला आना था, देन ही मैंने टिकट ली और मैं बैठा और मैं खाने वाला आ गया। अगर खाने वाला आना ही ना होता तो मैं कभी भी टिकट नहीं खरीदता। तो पहली चीज़ है, फ्रीलांसिंग में आने के लिए आपको एक ड्रीम चाहिए। अगर आपके पास ख्वाब है कि हाँ भाई मुझे अच्छे पैसे बनाने हैं,
तो फिर वो बंदा फ्रीलांसिंग में आ सकता है। अगर उसने कोई उसका ख्वाब है, मैं अपने बच्चों को खुशहाल करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बदहाल नहीं गुजारना चाहता, मेरी भी ज़िंदगी आसान हो, मैं भी लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बन जाऊँ, मुझे भी लोग कहें कि ये जो बंदा मेरे पास चल के आ रहा है, मैंने कोई लालच नहीं। ऐसा ही है ना, जिसके पास वो कहते हैं जिदे कर आने उदे कमले भी से आने। ठीक है, ये कहलवाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो फिर आपके पास ड्रीम होना चाहिए। आपके पास अगर ड्रीम होगा तो फिर आप ड्राइव करेंगे। वो कहते हैं ड्रीम्स ड्राइव यू। ख्वाब आपको ड्राइव करते हैं, आपको लेके चलते हैं। तो इसलिए आपके पास इंस्पिरेशन होगी अगर ख्वाब होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छा फ्रीलांसर बन सकता है। अगर उसके पास ड्रीम नहीं है तो वो एक फ्रीलांसर क्या, वो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास ख्वाब ही नहीं है। जिसका 15,000 में गुजारा हो रहा है वो 1 लाख का कभी भी नहीं सोचेगा, जिसने सोचा ही नहीं है। जो 1 लाख का सोचेगा, अगर उसके एग्जाम्पल, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता था तो मैं बिजनेस क्यों चेंज कर रहा था, पॉपकॉर्न का क्यों छोड़ा या बिजनेस, क्योंकि वो 20-30 हज़ार में मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। उससे पहले मैंने जॉब्स भी की हैं, डिफरेंट जॉब्स में मेरा गुजारा नहीं हो रहा था तो मैं बिजनेस की तरफ मूव हुआ। बिजनेस में गुजारा नहीं हो रहा था तो मैंने जदीद एरा को चूज़ किया, क्योंकि मैं पैसे बनाना चाहता था। तो एक कामयाब फ्रीलांसर बनने के लिए आपको जो है एक ड्रीम ज़रूर चाहिए होता है। आपके पास एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए जो आपको लेके फिरती रहे। अगर वो नहीं तो फिर आप फेडअप हो जाते हैं। फ्रीलांसिंग हो, कोई रिलेशन हो, कोई बिजनेस हो। नंबर 2, आपके पास होना चाहिए सब्र। अगर आपके पास पेशेंस है तो फिर तो आप किसी भी शोबे में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके पास पेशेंस ही नहीं है, आप चाहें कि मुझे एक रात में तरक्की चाहिए, तो फिर ऐसा इम्पॉसिबल है। फ्रीलांसिंग आपसे सफ़र मांगता है। फ्रीलांसिंग बेसिकली एक जर्नी है। आपको इसके अंदर एक ट्रैवल करना होता है, जो कि फ्रीलांसिंग के लफ्ज़ सुनने से लेके, ठीक है, उसको जानने तक, उसको सीखने से लेके उसको करने तक, और फिर क्लाइंट को ढूंढने से लेके क्लाइंट तक पहुंच जाने तक, और फिर एक क्लाइंट से 2 से 4, 6 से 8 क्लाइंट तक जाने का एक सफ़र है। और सफ़र बगैर पेशेंस के नहीं आता। अगर मैं लियाकतपुर से कराची जाना चाहूँ तो मेरे अंदर अगर 10 घंटे का पेशेंस नहीं है तो कभी नहीं जा सकूँगा। 1 घंटे में तो नहीं पहुँच सकता। तो नंबर 2 जो चीज़ है वो है पेशेंस। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो की आ जाती है कामयाबी की, वो कंसिस्टेंसी, तसलसल के साथ लगे रहना, करते हुए चले जाना। चाहे उसके लिए वो एक मशहूर मकूला है कि आप अपनी मंजिल की तरफ दौड़िए, रन कीजिए। अगर भाग नहीं सकते तो फिर चलिए, और चल नहीं सकते तो फिर रेंगिए, क्रॉल कीजिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि क्रॉल भी नहीं करते तो हाथ बांध के जिस तरफ मंजिल है उसकी तरफ मुंह करके तो खड़े हो जाएं, ताकि आप जो है उस मंजिल से मुंह तो ना मोड़े। जब आपके अंदर चलने की सलाहियत या रेंगने की सलाहियत पैदा हो जाए तो रेंगना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि इस दौरान जब आप अपनी कामयाबी, जो भी आपने मिशन बनाया होता है, उसकी तरफ चलते हैं, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि आप क्रॉल भी नहीं कर पाते। आप इस तरह से भी फंस जाते हैं। वो कोई हालात के मामला हो सकते हैं, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं कि आपको स्टॉप भी करना पड़ता है। तो आप इतना क्रॉल नहीं कर सकते तो कम से कम एक मिशन बना के, एक मकसद बना के उससे देखते रहें, और जब थोड़ी सी अहलियत हो फिर चलना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद जो एक मेन चीज़ है, मैं कहता हूँ 2 चीज़ें हैं उसके बाद। एक शुक्रगुजारी। मुझे हमेशा असातिज़ा कराम ने शुक्रगुजार रहना सिखाया। जब मैं पॉपकॉर्न का बिजनेस करता था या जो भी करता था, मेरे मुरब्बी हैं एक लियाकत साहब, तो वो मुझे सब्र सिखाते थे, वो मुझे शुक्र करना सिखाते थे। जब मैं उन्हें कहता था, वो पूछते थे, हाँ अमीर कितना काम चल रहा हुआ तेरा आइसक्रीम का? सर जी बस गुजारा हो रहा हुआ, 200 रुपये बनते ना, 200 बनते ही ने ना,
तो शुक्र पड़ी यार, ज़्यादा नहीं रहे ना, आ रहे हैं ना, तो उन्होंने मुझे बेसिकली शुक्र करना सिखाया। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाता है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगी तो मैं और दूंगा। तो शुक्र बहुत बेसिक एक बुनियाद है, अगर शुक्र नहीं करेंगे तो घटेगा डेफिनेटली। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में जाते थे, तो एक बंदा मिला, या नबी अल्लाह, सुना है कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में जा रहे हैं, जी मेरा पैगाम तो लेते जाइए। क्या पैगाम है आपका? फरमाया कि अल्लाह ताला से अर्ज कर दें कि ए मालिक कायनात, अब देना बंद कर दो, तूने अताएं इतनी कर दी हैं, मेहरबानियां इतनी कर दी हैं कि मुझसे संभाला नहीं जा रहा। जी ठीक है, पैगाम दे देंगे आपका। आगे गए, एक और बंदा मिल गया, और उसकी हालत ये थी कि उसके जिस्म के ऊपर पहनने को कपड़ा नहीं था, और उसने अपनी शर्मगाह को, आज़ाए मखसूस को मट्टी के अंदर ढांपा हुआ था। वो कहता कि नबी अल्लाह, सुना है कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में जा रहे हैं, जी मेरा एक पैगाम तो लेते जाइए। जी अल्लाह ताला से जाके अर्ज कर दें कि साढ़े ते भी हुण कोई करम कर दो, सबको दिए जा रहे हो, मुझ पे भी कोई करम कर दो, मेरे भी हालात बेहतर हो जाए। नबी अल्लाह ताला की बारगाह में चले गए, वापस आए, पहला बंदा मिला, मेरा पैगाम दिया था, जी बिल्कुल दिया था। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, तुम आज से मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दो, मैं तुम्हें देना बंद कर दूंगा। तुम मेरा हर वक्त शुक्र अदा करते रहते हो, अगर मैं तुम्हें ना दूं तो किसे दूं? तो वो बंदा कहता है कि ए नबी अल्लाह, मेरे पास तो बचता ही शुक्र है, अगर मैं शुक्र अदा भी ना करूं तो फिर क्या करूं? दूसरे बंदे के पास चले, क्या पैगाम, अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है कि ए मेरे बंदे, तू आज से मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुम्हें देना शुरू कर दूंगा। तो वो बंदा कहता है कि अल्लाह ने मैंने दिता ही कि ये जज़ा में शुक्रिया अदा करना, अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है कि जिसका मैं शुक्र अदा करूं। तो एक आयत उस तारीख गवाह है कि फरमाया जाता है कि आंधी आई और उसके जिस्म के ऊपर जितनी मट्टी थी वो मट्टी भी हवा से उड़ गई और वो बरहाना हो गया। तो बेसिकली ये है असल चीज, जब हम शुक्र अदा करना शुरू करते हैं तो कुदरत हमें देना शुरू कर देती है, और जब हम रोते रहें, कुरलाते रहें, तो फिर कुछ भी नहीं बनता। मेरे दोस्त जानते हैं मुझे कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब लोग मुझे कहते थे कि अमीर की हाल है, तो मैं कहता सी कि साईं दा बड़ा करम है, उस मालिक का, हालांकि जेब में एक टका भी नहीं आता था, लेकिन कभी ना शुक्री नहीं की। जब शुक्रिया अदा किया तो फिर चीज़ें मल्टीपल होती हुई चलेगी। और उसके बाद जो इसके अंदर मुझे लगता है कि एक और अहम चीज़ है, वो है खुद एतमादी। अगर आपके पास खुद एतमादी नहीं, आपके पास यकीन नहीं खुद पे, या आपको खुद से मोहब्बत नहीं, तो फिर मेरे ख्याल से सारी गेम जो है ना वहीं ओवर हो जाती है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे यकीन नहीं, तो सामने वाला बंदा जो है, अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अगर मुझे उस पर खुद ही यकीन नहीं, तो शाहे जोइया को क्या पड़ी है वो उस पर यकीन करे। अगर मुझे खुद से ही मोहब्बत नहीं है, तो भाई वो दूसरा काम कोई मेरे लिए क्यों कर सकता है जो मैं अपने लिए नहीं कर रहा। अगर मैं खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो किसी को क्या पड़ी है कि मेरी रिस्पेक्ट करे। तो पहला काम जो है ना, वो मैं कहता हूं कि ये पहला करीना है, लेकिन ये आता वक्त के साथ साथ ही है, लोगों से मिलने से आता है। जब आप लोगों से मिलने घुलने जाते हैं, ये भी सर रेहान ने ही सिखाया, बड़े बड़े लोगों से मिलवाया, तो जब उनसे जाके मिले, हाँ यार वो भी बंदे ही होते हैं, उनके भी दो ही हाथ होते हैं, दो ही कान होते हैं, एक नाक होती है, दो आँख होती है, तुम भी उन जैसे ही हो, वो भी तुम्हारे जैसे ही हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं फिर आपको खुद के साथ मिलवाने में। तो खुद एतमादी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप पे यकीन हो कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इसका फ़ायदा होगा मुझे, और डेफिनेटली होगा, और मैंने ये करके ही रहना है। और जब हम इस यकीन के ऊपर आ जाते हैं कि मैंने ये करना है,
तो फिर वो चीज़ें होना भी शुरू हो जाती हैं, फिर कुदरत भी काम करती है, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, फिर सारी चीज़ें जो है ना वो काम करना शुरू करती हैं। तो बेसिकली ये 5 पिलर हैं जो एक फ्रीलांसर के पास होने चाहिए या उसको कामयाब होने के लिए। अगर ये मेरे ख्याल से इन 5 पिलर्स में से कोई भी पिलर, बल्कि मैं इनको पिलर नहीं कहूँगा कि ये 5 बेसिक्स हैं, मैं इनको पिलर नहीं कहूँगा, ये 5 बेसिक्स हैं, जिसमें से आप कह लीजिए कि सब्र बजरी है, ठीक है, और आपका शुक्र जो है वो सीमेंट ले लीजिए, और उसके अंदर कंसिस्टेंसी को आप पानी कह लीजिए, और बाकी की ये सारी बुनियादें बन के जब बुनियाद बन जाती है फिर इसके ऊपर आप कामयाबी की इमारत खड़ी करते हैं। अगर जिसके पास ये 5 बुनियादें नहीं हैं तो उसकी इमारत फिर कहीं भी जाके गिर जाती है, वो चाहे फ्रीलांसर हो, वो कोई माशरा हो या वो कोई रिश्ता हो। माशाल्लाह आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया। कोई बंदा ड्रीम भी देख लेता है और ये सारी खूबियाँ और ख़ुसूसियात भी उसके अंदर मौजूद हैं, तो फिर कौन सी ऐसी बुनियादी स्किल्स और टूल्स हैं जो उसको चलने में मदद देंगे, और किन किन चीज़ों के अंदर अभी आप लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, यानी आप सिखा पा रहे हैं, और कौन सी वो 2, 3 या 4 ऐसी महारतें हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, ये ज़रूर जानना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया शायद भाई। देखिए, मामला स्टार्ट होता है ड्रीम से। जब आपके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है तो आप उसके लिए तगो-दो करना शुरू करते हैं, और आज का ज़माना बहुत आसान है। आप जहाँ कहीं भी इंटरनेट के ऊपर जाके लिखते हैं ऑनलाइन अर्निंग, तो उस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम काम करना शुरू कर देता है, और उससे रिलेटेड जो सिखाने वाले इदारे काम करते हैं तो उनका ऐड जो है ना आपके सामने आ जाता है। सही, जिस तरह से हमारे पास लोग कैसे आते हैं अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल के अंदर, कि हमारा एक प्रॉपर ऐड चल रहा होता है जिसके अंदर हम तफसील से बता रहे होते हैं कि ये फ्रीलांसिंग है, ये प्रोसेस है, इस तरह से आप सीख सकते हैं। वो एक 30 मिनट का एक वीडियो है, उन तक जाता है। तो वो उस वीडियो को देख के ये जान लेते हैं कि आया कि जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ पे मुझे मिल रही है, ये वाली वो दुकान है, तो उनको दुकान मिल जाती है। अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ा जो गैप है पाकिस्तान के अंदर वो है ट्रस्ट का। जो वीडियो उनके सामने जा रही है उनको ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो ट्रस्ट करके उस वीडियो को देखे, हाँ यार आमिर भाई लगते, तो जैसे मुझे रेहान भाई के बारे में पता चला कि फेस से लग रहा है, बातों से लग रहा है कि कुछ करेंगे, तो इस प्रोसेस से वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पे ये एक्टिविटी चल रही होती है। एग्जाम्पल करते हैं, अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल की एग्जाम्पल करता हूं कि एक बंदे तक मेरा ऐड पहुंचा, उसने क्लिक किया, वो मुझ तक, वो स्कूल तक पहुंच गया, व्हाट्सएप तक आता है तो उससे डिटेल मिलती है कि ये फ्रीलांसिंग है, ये मकसद है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वाला व्हाट्सएप का ग्रुप और ये फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें। अब होता क्या है, वो व्हाट्सएप ग्रुप और उस फेसबुक ग्रुप तक पहुंचता है जहां पे लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे लोग इन स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और जहां पे वो लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि आया कि मेरे आज इतने पैसे बन गए, स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे हैं, मेरे इतने पैसे बन गए, मैंने फ्रीलांसिंग के पैसे से ये ले लिया। अब जब वो इस डिस्कशन तक पहुंचता है तो उससे मजीद यकीन होना शुरू हो जाता है कि आया कि ये भी वाकईतन एक चीज है। अब ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू किया। उसके बाद वो अमीर पॉपकॉर्न वाला स्कूल के फेसबुक ग्रुप तक पहुंचा और व्हाट्सएप तक पहुंचा। अब उस ग्रुप्स के अंदर रोजाना 2 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, एक दोपहर 2 बजे, एक रात 9 बजे। जिसको जो टाइम सूटेबल लगता है वो उसमें आके
वो बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप लेता है, जिसमें हम बताते हैं कि बेसिकली फ्रीलांसिंग होती क्या है, इसका मकसद क्या है, ये किया कैसे जा सकता है और आया कि ये होती कैसे है। और आपके पास तो मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि 145 मिलियन लोग हैं और उनके पास वो मोबाइल यूज़र ही हैं और हमने पढ़ाना भी उनको है। तो आया कि ये मोबाइल फ़ोन है आपका, इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप इस तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये कैनवा है, ये ऐसे चलता है, ठीक है, ये फेसबुक है, ये ऐसे पेजेस के लिए इस तरह से काम होता है। उनको कुछ सोशल मीडिया की पोस्टर दिखाते हैं। जब आप थोड़ा सा आगे इम्प्रूव करते हैं तो ये इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, ये फाइवर है, ये अपवर्क है, ठीक है, ये फ्रीलांसर है। यहाँ से जाके आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अब हम उनको डेमो दिखा देते हैं। ये ऐसा कर दें कि सैंपल चेक, जैसे हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो सैंपलिंग करवाते हैं, ठीक है, ये हमारा मीठा, इसका टेस्ट ये है, ये नमकीन, ये टेस्ट है। जब वो सैंपलिंग हम कर लेते हैं तो हमारे लिए हो जाता है आसान कि हमें कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ नहीं खानी। तो लोगों को बेसिकली, अब हर बंदा फ्रीलांसिंग भी नहीं कर सकता, ये भी तो हकीकत है ना, लेकिन जब वो टेस्ट कर लेता है तो उनमें से अगर रोज़ाना की बुनियाद पे 100 लोग, 50 लोग हमें ज्वाइन कर लेते हैं एक वर्कशॉप के अंदर, तो उसमें से 30-35 को ये लगता है भाई साढ़े वास्ता तो रोगी नहीं, वो बैक हो जाते हैं। और जिन 15 को लगता है कि हाँ ये कुछ चीज़ है, मैं कल फिर ज्वाइन करूँगा, वो कल फिर आ जाते हैं और फिर आके उस 1.5 घंटे की वर्कशॉप में फिर सवाल करते हैं। अच्छा, ये सवाल करने का प्रोसेस जारी रहता है जब तक कि हमारे ये जो बेसिक्स कोर्सेज हैं उनकी डेट आ जाती है, ठीक है। हम हर एक जो है बच्चे को हम 2 महीने पढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि हम हर महीने की 10 तारीख से उस कोर्स को स्टार्ट लेते हैं। वो बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग का कोर्स होता है सारा टोटल, ठीक है ना। अच्छा, जिसको यकीन आया, जिसको थोड़ी थोड़ी समझ आई, वो आगे आ गया फिल्टर होके, फनल से गुजर के। और जो दूसरा है जिसको समझ ही नहीं आई, वो गुजर गया, उसने कोई पैसे नहीं लगाए, उसने कुछ भी नहीं किया अभी तक। अच्छा, जो आगे आ रहा है, सर मैं सीखना चाहता हूँ, हाँ जी सीख लें। कैसे सीखना? 2 महीने का कोर्स है और उसकी फ़ी कितनी है? 2000 रुपये। यानी कि आपको एक उस्ताद अगर एड वेड के बजट लगाएं और बाकी टीम्स के हम खर्चे निकालते हैं तो हमें एक बंदा वो जो है वो 1200 रुपये में पड़ता है 2 महीने के लिए, ठीक है। तो 2 महीने के अंदर वो उस कोर्स के अंदर एनरोल होता है, जिसमें हम पहले आते ही उसको ये चीज़ें बताते हैं। जैसे हमारे पास पहुंचता है हम उनको बेसिक्स क्लियर करना शुरू कर देते हैं। कौन सी बेसिक्स? उसको उसके साथ मिलवाने वाली, वो जो उसके पास सब्र होता है नहीं, वो जो माशरे के अंदर उसकी खुद एतमादी खो चुकी होती है, वो जो वो डिप्रेशन में जा चुका होता है, उसकी बेसिकली ट्यूनिंग करना हम जो है ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एक बंदा है जिसको किसी ने माशरे में इज्जत से बुलाया नहीं, वो अपनी इज्जत, खुद एतमादी, सेल्फ लव, सारी चीज़ें खो चुका होता है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि जैसे कि हम किसी कहीं मेहमान बन के जा रहे हो और उन जिनके घर मेहमान जा रहे हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत इंतज़ाम किया हुआ है, ठीक है। हमारे दिल में भी होता है वहाँ पे जाएंगे जी, हम खाना खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, फिर नहीं खाएंगे, जो कुछ भी होता है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। लेकिन होता ऐसे है कि हमारा हो जाता है एक्सीडेंट। अब जब हम उनके घर पहुंचते हैं, माथे से खून बह रहा है, कोहनी से खून बह रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें पहले खाना पेश करें कि फर्स्ट एड पेश करें? जाहिर सी बात है फर्स्ट एड देंगे वो हमें। तो हमारे पास जब वो फर्स्ट एड ले लेंगे तो फिर उन्हें खाना पेश किया जाता है। तो अमीर पॉपकॉर्न वाला स्कूल जो है, बेसिकली रेहान अल्लाह वाला का जो मकसद है हम जैसे लोगों को आगे करने का, वो ये है कि हमारी कौम जो है वो मेंटली इस वक्त खुद एतमादी में, शुक्रगुजारी में, सेल्फ लव में अभी बीमार है। जब वो हम तक पहुंचती है तो हम उन्हें खुद से मोहब्बत करना सिखाते हैं,
अमीर पॉपकॉर्न वाला स्कूल में जब वो आती है, उनकी टीम क्या काम करती है, जैसे ही वो आए उनके जख्मों के ऊपर मरहम देना रखना शुरू कर, उनको रिलीफ होता है। कुछ हो गया, आने से फायदा हुआ है मुझे, बाकी चीजें छोड़े, स्किल वकील को छोड़े, नींद तो अच्छी आ रही है ना, खुश तो मैंने रहना शुरू कर दिया ना। तो उनको लगता है मुझे यहाँ पे कुछ मिला है, को मेरे अंदर वैल्यू ऐड हुई है। ठीक है, जैसे ही वैल्यू ऐड होती है, पहली जो 3 से 4 क्लासेस उनमें हम यही सिखाते हैं, उनके साथ दोस्ती लगाते हैं। क्योंकि वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेताल्लुक तबलीग ऐसे है जैसे जुबान गैर में तकरीर। बेताल्लुक तबलीग ऐसे है जैसे जुबान गैर में तकरीर। जिसको मैं जानता नहीं, जो मुझे नहीं जानता, मैं उसको आते ही सिखाना शुरू कर दूंगा। जिसको मुझ पे ही ट्रस्ट नहीं है, वो मेरे प्रोडक्ट पे कैसे ट्रस्ट कर सकता है? जिसको मुझ पे ही यकीन नहीं है, वो मेरे प्रोडक्ट पे कभी भी नहीं ट्रस्ट करेगा। हाँ, जो मुझ पे ट्रस्ट कर लेगा वो मेरे प्रोडक्ट पे जरूर ट्रस्ट करेगा। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। पहले 40 साल खुद को मनवाया, सही कह रहे हैं, पहले खुद को मनवाया और फिर असल जो मकसद था फिर उसको मनवाया, अल्लाह को। इसी तरह जब तक कोई मुझे ही नहीं मानेगा, मेरी साहिबे जात को माने बगैर उनकी बात को नहीं माना जा सकता। जात को मानना पहले जरूरी है। तो इसलिए पहले मैं उनसे खुद को मनवाता हूं, उनको प्यार देके, उनसे मोहब्बत करके। जब मैंने उनको खुद को उनसे मनवा लिया, फिर अपनी बात भी बासानी उनसे मनवा सकता हूं। फिर उनके कैनवा ऐप ऐसे बनते हैं, हाँ बनते हैं, कि वो कह रहा है कि अगर मुझ पे ट्रस्ट हो गया तो मेरी बात पे भी ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। फिर हम उनको एआई पे ले जाते हैं। अब सबसे पहले हम उनको एआई पे लेके जाते हैं। जब उनको एआई के टूल सिखाते हैं, हाँ जी, चैट जीपीटी से अब तो लोगो भी बन जाते, ठीक है, अब तो आप वीडियोस भी बना सकते हैं, अब तो कंटेंट है, अब तो आप कह के बना सकते हैं। जब हम उनको टूल से मुतारिफ करवाते हैं तो उनको उसी हफ्ते में ही लग जाता है कि भाई मेरे 2000 रुपये पूरे हो गए। ठीक है, जब उनको टूल से आशनाई होगी, फिर हम उनको कैनवा पे ले जाते हैं, वहाँ पे डिजाइनिंग सिखाते हैं। हफ्ते में 5 क्लासेस होती हैं, सारी की सारी क्लासेस रात में होती हैं। काम वाम धंधे से फ्री होके माएँ अपने बच्चों को सुला लेती हैं, बहनें अपने काम वाम कर लेती हैं, लोग अपने कारोबार से वापस आ जाते हैं, ऑफिस से रजाइयों में बैठे होते क्लास ले रहे हैं। कितना आसान दौर हो गया, सीखना कितना आसान हो गया कि आप रजाई में बैठे हुए, सर पे कैप पहनी हुई है, कोई मसला नहीं आपने क्या पहना हुआ है, पढ़ाने वाले ने क्या पहना हुआ है, पढ़ने वाले ने, नो मैटर। और इससे फायदा ये होता है ऑनलाइन सीखने का कि आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें। फिजिकल जो बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ मुतासिर नहीं होती। तो हम 2 महीने उनको लगा के कैनवा सिखाते हैं, एआई के टूल सिखाते हैं, चैट जीपीटी सिखाते हैं। हफ्ते में 5 क्लासेस होती हैं, 4 क्लासेस में हम कैनवा फाइवर सिखा दिया, एआई के टूल सिखा दिए। जुम्मे वाले दिन उनको फिर लेके बैठ जाते हैं, हाँ जी सब्र ऐसे करना, शुक्र ऐसे करना, ताकि वो डोज जो है वो मिलती रहे। फिर उनको हम कैंप पे लाते हैं, कैमराज पे। कैमराज को फेस करने से क्या होता है, उनको खौफ खत्म होना शुरू हो जाता है। आज जो आप लोगों ने चीज़ सीखी है उसको 1 मिनट की वीडियो बना के जो हमारा फेसबुक ग्रुप उसमें डालेंगे, जो सबसे अच्छी बनाएगा उसे 1000 रुपये देंगे और सर्टिफिकेट देंगे। ये प्रोसेस हम चलाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि पार्टिसिपेशन लोग ज़्यादा करते हैं, इंगेज ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो असल में वो पर्पस भी निकल के बाहर आना शुरू हो जाता है, जो कि सर रेहान अल्लाह वाला का है, कि लोगों के अंदर से खौफ खत्म हो, लोगों में खुद एतमादी आए, वो अपने आप को सामने लाएं। मैंने जब तक वीडियोस नहीं बनाई थी, खुद पे भरोसा ही नहीं किया था। जब किसी ने लाइक किया था तो मुझे लगा था हाँ यार मेरे अंदर तो कुछ है जो सामने वाला पसंद कर रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जिनको हम सिखाते सिखाते, जब हम उनको 2 महीने में कैनवा सिखा देते हैं और उनको बताते हैं भाई पकड़ो, किसी चाचे का काम कर दो, किसी दोस्त पान वाले का काम कर दो, उसके लिए काम कर दो। तो जब वो काम करना शुरू करता है तो चाहे उसके कैनवा से 1000 रुपये भी बन जाए तो उसको आ जाता है फिर यकीन। जहां यकीन आ जाता है वहीं से फिर बात बनना शुरू हो जाती है, हाँ पैसे बनते हैं। जहां से उसे ये यकीन आ गया ना 1000 बनते हैं, तो फिर उस पर 10,000 पे भी यकीन आ जाता है, 1 लाख पे भी यकीन आ जाता है। तो जैसे ये फ्री यहां से होते हैं, फिर उनको कहते हैं यहां तक सीख लिया ना,
पैसे अब 1000 बन गए ना, अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इससे ऊपर भी आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, वो क्या है, अब ना डिजिटल मार्केटिंग की एक छोटा सा बेटा है लाडला, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप वो सिखाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप जितनी मर्जी पैसे बना लें, ये एक ऐसा समंदर है जिससे जितनी मर्जी पैसे आप निकाल लें। उनको फेसबुक मार्केटिंग सिखाते हैं, मैनेजमेंट सिखाते हैं, जो है इंस्टाग्राम की मैनेजमेंट मार्केटिंग सिखाते हैं, यूट्यूब की। पहले बैच में हम सिर्फ 2 चीज़ें सिखाते हैं। अब जो लोकल किसी ब्रांड का भी पकड़ के मोहल्ले में अपनी उसी शहर में चला जाए, किसी कपड़े वाले के पास चला जाए, किसी जूते वाले के पास, किसी बर्गर वाले के पास चला जाए, भाई मैं आपके पेज को मैनेज कर दूंगा, उस पर एड रन कर दूंगा, चाहे वो उसे पहले महीने 5000 रुपये भी दे दे। वो बंदा, अच्छा अभी वो अपना काम कर ही रहा है, वो किसी जूते की दुकान पे जाता है, वो जा रहा है, वो रेडी लगाता है, वो लगा रहा है, तो ये उसके एक्स्ट्रा पैसे बनना शुरू हो गए। तो ये हमारा एक फनल है जिसके अंदर से हम वो एक जिसको कुछ भी नहीं पता होता उसके अंदर से निकालते उनकी बीमार रूहों को रिपेयर करते उनको पैसे बनाने तक ले जाते हैं। और इसके अंदर सारे का सारा जो मेन रोल है पैसे बनाने के अंदर, वो सारे का सारा डिसिप्लिन है। जितना आपके अंदर डिसिप्लिन बढ़ता हुआ चला जाएगा, पैसे बनते हुए चले जाएंगे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तनकीद तो होती होगी। जी, तनकीद बिल्कुल होती है, लेकिन मेरा वास्ता एक ऐसे उस्ताद से है कि जो कि पिछले कई दिहाइयों से तनकीद सुनता हुआ चला आ रहा है, जिसका नाम है रेहान अल्लाह वाला। तो उनकी वाबस्तगी से मतलब अब तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कोई पत्थर भी मारे ना लगता कि पेन नहीं होगी, क्योंकि वो इतने बड़े मकसद के ऊपर है। और जब आप ऐसे, ये भी हमारी खुशबख्ती है कि उन जैसे एक उस्ताद मिले हैं। अब तनकीद बेसिकली, अब तनकीद लगती नहीं है। तनकीद में 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली। नंबर 1, आप पहले देखें कि वो जो तनकीद करने वाला है, जो कह रहा है, वो वाकईतन आप में है या नहीं है। अगर तो वो है तो फिर तो वो सही कह रहा है, आप तब्दील कर लें खुद को। अगर नहीं कह रहा, अगर वो तनकीद ऐसे ही कर रहा जो आपके अंदर चीज़ है ही नहीं, तो फिर वो आपको नहीं कह रहा। वो जिस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, आप देखें आपके अंदर है ही नहीं, तो मैं कहता हूं अमीर वो तुम्हें नहीं कह रहा, वो किसी और को कह रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। और नंबर 2, अब तो ये आम हो गई ये चीज़, लोग किसी को जानते भी नहीं, उसको पहचान भी नहीं रहे होते, लेकिन उसके बारे में ऐसे बता रहे होते जैसे वो बेसिकली सब कुछ जानते हैं। ठीक है ना। अब ये ऐसा समझें कि आग ही हो गई, मुझे अवेयरनेस हो गई। तनकीद बहुत ज़्यादा, पॉपकॉर्न बेचने वाले पढ़ाएंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पीछे उस्ताद जो है ना वो बड़ा जोरावर है। वो तनकीद से मतलब के 100 गुना ज़्यादा मोहब्बत इतनी देता है कि उसके आगे तनकीद ऐसे लगती है जैसे कि सूरज के सामने दिया हो। ठीक है ना, मोहब्बत इतनी मिल रही हो। और तनकीद, अब देखें ना, इनपुट आउटपुट ज़्यादा है इसका। ठीक है ना, इसलिए बेसिकली अब तनकीद जो है वो तनकीद लगती नहीं है। और नंबर 2 उसकी वजह ये भी है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है। ठीक है ना, 145 मिलियन लोग जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं जानते कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। जब उनको इल्म ही नहीं है, ठीक है, तो वो भी सच्चे हैं। और जो चीज़ें चल भी रही होती हैं, बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ें आई भी हैं जिनकी वजह से वो फेडअप हुए हैं, जल्दी में पैसे बनाने के लिए किसी ऐप में इन्वेस्ट कर दिया इधर उधर से, तो वो जो अपना निकालते हैं तो बाकी उनको फिर बाकी 4 उंगलियां भी उसी तरह ही नज़र आती हैं। लेकिन अब तनकीद बेसिकली लगती नहीं। अब इस चीज़ से जो है ना वो बहुत ऊपर जो है ना वो जा चुके हैं। तनकीदें उससे भी बढ़ के, मतलब अगर आप चाहें तो एक चीज़ मैं छोटी सी शेयर कर लूँ इसके अंदर। तनकीद इस तरह से भी होती है कि लोग मतलब आके आपको गालियां देना भी शुरू कर देते हैं, बड़े बुरे बुरे मैसेजेस भी करते हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर एक ही चीज़ सीखी है कि अगर आप उसके साथ इंगेजमेंट कम कर दें तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है।
अगर आप तनकीद करने वाले को बेसिकली जवाब दे देना तो बात शुरू वहां से होती है। ये मैंने सर रेहान अल्लाह वाला से सीखा है कि कोई आगे कुछ भी कह जाए ना, अब चुप करके उसको रिप्लाई ना करें। जहां आपने उसको रिप्लाई कर दिया तो फिर ऐसा समझें कि आपने उस चीज को छेड़ दिया है, दरवाजा खोल दिया। आपको हमें जो मर्जी कोई भी कुछ भी आगे कह जाए, ठीक है, तो वो बल्कि एक माकूला है, मेरे उस्ताद फरमाते रहते होते हैं कि फारसी में है कि फारसी में है वो, उसका मैं तर्जमा कर देता हूँ। वो कहते हैं कि सग तो भौंकते रहते हैं, फकीर को अपना आसा नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना। तो आप, हमारा काम ये है कि हमें अपना आसा जो हम लिए फिर रहे हैं वो हमें लेके रखना चाहिए। अगर कुत्ते भौंकने से हम छोड़ देंगे तो फिर उनका काम तो है ही है, ठीक है ना। बाकी सब काबिल एहतराम है, लेकिन मैंने ये इसके अंदर ये कोटेशन इसलिए कही कि ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जो है ना डिफाइन कर सकते हैं। बाद तुम दिए मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के जी लिए। बेशक। आज का पॉडकास्ट इस हवाले से बहुत अहम था कि इसमें वो चीज़ें बयान की गई हैं जो किसी भी फ्रीलांसर की शख्सियत को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। उन खूबियों ख़ास पर बात की गई है जो आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ ये कि आसानियाँ पैदा करती हैं, दीन के बताए हुए तरीक़े पर अमल करते हुए पैसा कमाने की तरफ रहनुमाई करती हैं, बल्कि फ्रीलांसर्स की उन अहमियतों जहतों की निशानदही करती हैं या उजागर करती हैं जो इससे पहले कमो बेश सुनने को मिली हैं। तो आज की हमारे जो मेहमान हैं अमीर पॉपकॉर्न वाला और हम दोनों के उस्ताद रेहान अल्लाह वाला, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें मिलाया और ये पॉडकास्ट अरेंज की। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया अमीर पॉपकॉर्न वाला के साथ। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।